हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 7th चैप्टर चल रहा था फंक्शंस का। ठीक है, तो इसका 6 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 7th पार्ट देखने वाले हैं, और 7th ये आपका लास्ट पार्ट ही होने वाला है इस वीडियो का, इस चैप्टर का आपका। तो ये चैप्टर इसके बाद शायद खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको आईपी की भी वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि आईपी और कंप्यूटर साइंस हमारा दोनों साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम लास्ट टाइम कर रहे थे बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं इनको करने वाले थे हम। ये हमारा मॉड्यूल वाला पोर्शन चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? पाइथन लाइब्रेरी हैज द मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स। जो पाइथन हमारी लाइब्रेरी होती है, बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स रखती है, दैट आर रियरली हैंडल टू प्रोग्रामर्स। जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामर को हैंडल नहीं करते हैं, प्रोग्रामर उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, या जब जरूरत होती है तो अपन यूज कर लेते हैं। लेटेस्ट एक्सप्लोर सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स। जो कॉमनली यूज किए जाते हैं मॉड्यूल, जो बहुत ज़्यादा जिनको फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। उसमें आपका मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स जो आपका मॉड्यूल्स है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रैंडम का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके बहुत ज़्यादा यूज होने वाले मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स नेम मैथ्स जो है, इट कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। ये क्या करता है? अलग अलग तरह के आपकी मैथमेटिकल फंक्शंस को कंटेन करके रखता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन दिस मॉड्यूल रिटर्न अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ज़्यादातर जो आपके ये फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन मैथ्स। जो मैथ्स नाम का मॉड्यूल है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मॉड्यूल्स है। किस तरह से हम इसे इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट मैथ, इस तरह से हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन मैथ के अंदर जो मैथ मॉड्यूल्स है, क्या क्या फंक्शन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं देख लेते हैं। फंक्शन सिंटैक्स क्या होगा? मैथ डॉट, ठीक है, सेल एक्स में बी द इंटीजर ऑफ फ्लोट टाइप नंबर। एक्स जो ये एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इंटीजर टाइप नंबर भी हो सकता है और फ्लोट टाइप नंबर भी हो सकता है। रिटर्न क्या करेगा? ये सेलिंग वैल्यू ऑफ एक्स की सेलिंग वैल्यू की रिटर्न करेगा। कैसे हम इसे लिखेंगे? एग्जाम्पल क्या होगा आउटपुट का? मैथ डॉट सेल -9.7। तो आपको यहाँ पे 9 रिटर्न हो जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी रिटर्न। मैथ डॉट सेल 9.7, तो ये क्या करेगा? 10 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, राउंड ऑफ कर देगा। मैथ डॉट सेल 9 आपका रिटर्न हो जाएगा। अब मैथ डॉट फ्लोर, जो मैथ डॉट फ्लोर आपका है, एक्स जो आपका है में बी एन इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक्स जो आपका है इंटीजर और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स। मैथ डॉट फ्लोर -4.5 -5। मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 4.5 है, तो 4 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। जब माइनस था तो इसने पॉइंट के बाद वैल्यू को रिटर्न -5 रिटर्न किया है। और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू थी, 4 को रिटर्न किया है। मैथ डॉट फ्लोर 4 ही रिटर्न होगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैथ फैब से क्या करेगा? मैथ फैब्स नाम का फंक्शन, एक्स जो है, एक्स में भी था इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक्स जो है कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। मैथ डॉट फैब्स 6.7 आपका रिटर्न होगा। मैथ डॉट फैब्स -6.7 करेंगे तो आपका ये माइनस जो है वो हट जाएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू ये आपकी रिटर्न करेगा। मैथ डॉट फैब्स -4 करेंगे तब भी आपको ये 4, यानी कि आपका जो माइनस वाला पार्ट है उसे ये रिमूव कर देगा और पॉइंट में वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैथ डॉट फैक्टोरियल एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर। मैथ डॉट फैक्टोरियल के अंदर जो एक्स की वैल्यू आप लेंगे पॉजिटिव इंटीजर होगी, ये आपको फैक्टोरियल ऑफ एक्स का फैक्टोरियल निकाल कर रिटर्न करेगा। ठीक है, कैसे आप लिख सकते हैं? मैथ डॉट
फैक्टोरियल 5, ठीक है। यहाँ पे 5 के फैक्टोरियल का आप रिटर्न करा रहे हैं, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल निकालना मैंने आपको बताया था, तो आता होगा वैसे आपको फैक्टोरियल निकालना, नहीं अभी आता तो देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इनको इंटू करेंगे आप तो आपका 120 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, चेक भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैथ डॉट एफ मोड एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वाई में भी ना वही सेम है, इंटीजर या फ्लोटिंग टाइम आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। एक्स मॉडुलस वाई, ठीक है। एक्स वाई का हमारा क्या मतलब है, मॉडुलस आप कर रहे हैं विद साइन ऑफ एक्स। तो मैथ डॉट एफ मॉड का मतलब है 4,4.9, ठीक है। तो आपको ये क्या करेगा, आपको मॉडुलस करके दे देगा। फिर मैथ डॉट एफ मोड 4.9 और 4.9, ठीक है। तो यहाँ आपका 0 0 हो जाएगा, कोई मॉडुलस नहीं आ रहा है। इसी तरह से मैथ डॉट एफ मोड -4.9 और 2.5 -2.4, ठीक है। तो इसका मॉडुलस आपका -2.4 आ जाएगा। मैथ डॉट एफ मोड 4.9 -4.9, तो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 0 आपका मॉड आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें मैथ डॉट जी सी डी एक्स और वाई। तो एक्स वाई आप यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या रिटर्न होगा, जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो आपको रिटर्न होगा ऑफ द एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 10 और 2 लिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था वो 2 था, तो 2 यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब मैथ, अच्छा ये हो गया। अब आपका क्या है, मैथ डॉट पावर के लिए एक्स और वाई। तो एक्स वाई में आपका एक्स वाई में भी एन इंटीजर, आप इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हैं। रिटर्न क्या होगा, एक्स की पावर वाई रिटर्न होगा, एक्स रेज टू द पावर ऑफ वाई, ठीक है। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। मैथ डॉट पावर आप करेंगे 3,2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 9 रिजल्ट आने वाला है। फिर मैथ डॉट पावर 4,2.5, ठीक है। तो इसे आप पावर करेंगे जब 4 की पावर 2.5, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 32 आ जाएगा। मैथ डॉट पावर 6.5 और 2 करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आने वाला है। तो आप पावर करके देख लीजिएगा, आपको पावर आता होगा। मैथ डॉट पावर 5.5 2 और 3.2, तो आपका ये हो जाएगा रिजल्ट। मैथ डॉट स्क्वायर, अब आप यहाँ पे स्क्वायर निकालने का है। एक्स में भी तो पॉजिटिव इंटीजर, एक्स भी आपका यहाँ पर ही पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। रिटर्न क्या करेगा आपको, एक्स आपका स्क्वायर रूट अब रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट का आप सिंबल यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट आपको रिटर्न होगा एक्स का। मैथ डॉट स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 12 आ जाएगा। मैथ डॉट स्क्वायर रूट 0.64 का 0.8 आएगा, करके देख लीजिएगा। मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट साइन का क्या आएगा, एक्स जो है मे बी ना इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कोई भी नंबर आपका हो सकता है, नंबर एन रेडियन, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपका रेडियंस रिटर्न करेगा। मैथ डॉट साइन 0 में 0 ही आएगा। मैथ डॉट साइन 6 करेंगे आप तो आपका क्या आएगा, -0.279 आ जाएगा, ठीक है। अब मॉडुलस नेम रैंडम, जो हमने रैंडम दूसरा देखा था, ठीक है। तो दिस मॉडुलस कंटेन द फंक्शन, ये फंक्शन कंटेन करेगा दैट आर यूज टू जनरेट रैंडम नंबर। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल में जो हम कॉमनली फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को, इंपोर्ट रैंडम करके इस तरह से। कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल में जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन सिंटैक्स क्या होगा, रैंडम डॉट रैंडम, नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, आप अवॉइड का यूज इस्तेमाल करेंगे, अवॉइड का इस्तेमाल करेंगे। रैंडम रिटर्न क्या होगा, रियल नंबर, आपका रियल नंबर फ्लोट हो सकता है। इन द रेंज
रेंज आपकी हो सकती है 0.0 से लेके 1.0 तक कोई रेंज आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम ये आपकी आउट वैल्यू आ जाएगी। रैंडम डॉट रैंडम आप करेंगे तो क्या आएगा, रेंडियन पे x और y आएगा, तो x और y आर द इंटीजर सच दैट x और y इंटीजर हो सकता है। किस तरह से आप लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू y, इस तरह से लिखा जा सकता है। रैंडम इंटीजर बिटवीन x एंड y, x और y के बीच जो भी रैंडम इंटीजर होगा वो आपको रिटर्न होगा। रैंडम डॉट रेंडियंट 3 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, बीच का नंबर जो भी होगा आ जाएगा। अब यहाँ पे रैंडम डॉट रेंडियंट -3 और 5 यहाँ पे किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। रैंडम डॉट रेंडियंट -5 और -3 है तो आपका -5 आ जाएगा, जो भी रैंडम नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब रैंडम डॉट यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे रेंज दे रहे हैं y की, तो y इज द पॉजिटिव इंटीजर सिग्निफिकेंट द स्टॉप वैल्यू, तो y क्या है आपका है पॉजिटिव इंटीजर है जो कि सिग्निफिकेंट है स्टॉप वैल्यू का। रिटर्न क्या करेगा, रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड y, 0 और y के बीच जो रैंडम इंटीजर होगा उसे रिटर्न करेगा। तो रैंडम डॉट रैंडम रेंज 5, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब रैंडम में क्या है, नेक्स्ट लास्ट इसका है फंक्शन, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, रैंड रेंज x और y, तो x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर सिग्निफिकेंट स्टार्ट और स्टॉप, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट और स्टॉप का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा, रैंडम इंटीजर बिटवीन x और y, x और y के बीच में जो भी रैंडम इंटीजर आएगा। रैंडम डॉट रैंडम रेंज आप लेंगे 2,7, तो यहाँ पे आपका 2 रिटर्न हो जाएगा। लास्ट आपका है मॉड्यूल नेम स्टेटिस्टिक, ठीक है, ये किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इस फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, स्टेटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ द न्यूमेरिक रियल वैल्यू को, रियल वैल्यू डेटा के लिए। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक में जो हम स्टेटिस्टिक्स में जो हम कॉमनली यूज करने वाले फंक्शन है होने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। हम इंपोर्ट करेंगे स्टेटिस्टिक्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। सम ऑफ द फंक्शन अवेलेबल थ्रू द स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, तो कुछ फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है उन्हें देख लीजिए। स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन्स, इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है, मीडियम निकाल सकते हैं और मोड्स निकाल सकते हैं। ये आपने पहले भी अगर देखा, ये 3 इस्तेमाल होते हैं, मीन मीडियम और मोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीन निकालने के लिए x इज द न्यूमेरिक सीक्वेंस, x क्या होगा न्यूमेरिक सीक्वेंस ही x आपको दिया गया है। यहाँ पे अर्थमेटिक्स मीन्स निकलेगी, स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन्स ले लेंगे 11, 24, 32, 45 और 51 का मीन्स क्या आ जाएगा आपका 32.6 आपका इसका क्या हो जाएगा मीन वैल्यू आ जाएगी। स्टेटिस्टिक्स मीडियम, तो x इसमें भी क्या है आपका न्यूमेरिक सीक्वेंस है। मीडियम यहाँ पे मिडिल वैल्यू हम लेंगे x की क्या लेंगे मिडिल वैल्यू को, ये रिटर्न करेगा। तो स्टेटिस्टिक्स मीडियम 11, 24, 32, 45 और 51 के अंदर मीडियम इसका कौन हो गया, मिड वैल्यू आपकी हो गई 32, तो ये मिड वैल्यू को रिटर्न करेगा। मोड क्या काम करेगा, x इज द सीक्वेंस, x क्या है सेम है सीक्वेंस है। मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होने वाली वैल्यू होगी वो आपकी मोड के अंदर रिटर्न हो जाएगी। तो स्टेटिस्टिक्स डॉट मोड इस्तेमाल करेंगे तो 11, 24, 11, 45 और 11, तो सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है 11, 11 और 11, तो यहाँ पे रिटर्न आपका क्या हो गया 11, ठीक है। ऐसे ही यहाँ स्टेटिस्टिक स्ट्रिंग में देख लेते हैं मोड रेड, ब्लू और रेड, तो यहाँ पे चीजें कौन सी रिपीट हुई, रेड को, रेड 2 टाइम आया तो रेड आप ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक। जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वो मोड के अंदर आपको रिटर्न होगा। मीडियम के अंदर मिड वैल्यू आएगी, मीन में हम एवरेज निकालते हैं मीन, ठीक। नोट में देख लीजिए इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर, जो हम स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं भी लिखे हो सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्ट ओनली वंस, मॉड्यूल को केवल हम एक बार ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट अ लिस्ट ऑफ
मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द पाइथन, ठीक है, पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम इस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलो मॉड्यूल्स, ठीक है। टू व्यू द कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल के कंटेंट को व्यू करने के लिए, सी मैथ टाइप ऑफ द, हम अगर मैथ व्यू करना चाहते हैं तो हेल्प और ब्रैकेट के अंदर मैथ्स लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से हम उन्हें व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ देखिए हेल्प ब्रैकेट में मैथ्स लिखा हुआ है, तो हेल्प ऑन द बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ्स, यहाँ पे इसने बता दिया कि जो आपका मैथ्स है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। नेम मैथ, ठीक है, नेम मैथ है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, दिस मॉड्यूल इज ऑलवेज अवेलेबल, ये मॉड्यूल जो है हमेशा ही आपको बिल्ट इन फंक्शन के अंदर उपलब्ध होगा। मॉड्यूल, द मॉड्यूल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मॉड्यूल क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, कैन बी फाउंड इन द लाइब्रेरी फोल्डर, पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरी फोल्डर उसके अंदर ये आपको मिल जाते हैं। अब फ्रॉम स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ द लोडिंग ऑल द फंक्शन, ठीक है, जो सभी फंक्शन का आप लोड कर रहे हो इनटू द मेमोरी बाय इंपोर्टिंग मॉड्यूल, आप इंपोर्ट करके ही लोड करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करने पड़ते हैं फंक्शन आपको, मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे आप। फ्रॉम द स्टेटमेंट कैन बी यूज टू एक्सेस ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शन, एक्सेस कर सकते हैं रिक्वायर्ड फंक्शन को फ्रॉम द मॉड्यूल्स के अंदर से। इट लोड ओनली द स्पेसिफाइड फंक्शन इंस्टेड ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। सिंटैक्स क्या हो सकता है इनके लिए, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम लेंगे आप, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लगाएंगे कीवर्ड का, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन नेम लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप सिंटैक्स का इस्तेमाल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। टू बी द फंक्शन व्हेन इंपोर्ट यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, जब आप फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए, वी डू नॉट नीड टू, तब आपको जरूरत नहीं होती है प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती है, इट विद द मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम को, रेदर वी कैन डायरेक्टली कॉल द फंक्शन, हम इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं फंक्शन में। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, रैंडम आप रैंडमली इंपोर्ट करा सकते हैं, रैंडम फंक्शन कॉल विदाउट द मॉड्यूल नेम, बिना मॉड्यूल नेम की भी फंक्शन यहाँ पे इस तरह से हम कॉल करा सकते हैं, तो आउटपुट आपका ये आ जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है फ्रॉम मैथ, मैथ के हम कर रहे हैं, मैथ फंक्शन इंपोर्ट करा रहे हैं, सेल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए, तो वैल्यू डॉट सेल 6, 2 और 4.7, तो आपका स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको आ जाएगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको आ जाएगी। यहाँ पे हमने दोनों एग्जाम्पल जो देखे हैं इनके बारे में आपको बताया गया है, द सेल वैल्यू जो आपका 6, 2, 4.7 जो वैल्यू थी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, वैल्यू नाम की वेरिएबल स्टोर थी, एंड स्क्वायर जो आपका स्क्वायर फंक्शन था, SQRT स्क्वायर रूट नाम का जो आपका फंक्शन था, अप्लाइड ऑन द वेरिएबल वैल्यू, तो वैल्यू वेरिएबल के अंदर ये अप्लाई हुआ था, ठीक है, किसमें अप्लाई हुआ था, वैल्यू वेरिएबल के अंदर। अब जो ऊपर वाला हमने एग्जांपल देखा है स्क्वायर सेल 6 to 4.7 का, ठीक है, तो एक्सक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट इज डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट, ये आउटपुट पर डिपेंड करेगा, सेल फंक्शन के आउटपुट पे ये डिपेंड करेगा। इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंटीजर पार्ट, अगर हम इंटीजर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वी विल यूज द, तो हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, मैथ मॉड्यूल के अंदर हम स्ट्रक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि किस तरह से कर सकते हैं, सेल एंड स्क्वायर ऑलरेडी बीन इम्पोर्ट अबव, जो हम पहले से इम्पोर्ट कर चुके हैं, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्ट्रक्ट, अब यहाँ पे मैथ में हम स्ट्रक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसको इम्पोर्ट करा रहे हैं, तो स्क्वायर, तो स्ट्रक्ट हमने यूज किया है 6 to 5 के लिए, 0.7 के लिए, तो यहाँ पे इसने पॉइंट वाली वैल्यू को हटा दिया है और आपको 25 आपको डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट वेयर इन द फंक्शन एक्सप्रेशन आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर एग्जीक्यूशन, जो हर एक दूसरे पे जो डिपेंड करती है, फॉर अचीविंग द आउटपुट इन टर्म ऑफ द कंपोजिशन, हियर द सम ऑफ द एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल टू इंटीजर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर को इनपुट करा रहे हैं यूजर से, प्रिंट करा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ द ए के स्क्वायर रूट को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स डॉट स्क्वायर ए,
इस लाइब्रेरी से प्रिंट करा रहे हैं, फ्लोर को प्रिंट करा रहे हैं a प्लस a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, ठीक है, इसको हम करा रहे हैं। फिर मैथ डॉट साइन फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहे हैं h डिवाइड बाय फ्लोट c से हम डिवाइड करा रहे हैं। तो बिसाइड द अवेलेबल मॉड्यूल्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर जो मौजूद मॉड्यूल हैं पहले थे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, पाइथन की जो स्टैंडर्ड आपकी लाइब्रेरी होती है इसमें सारे मॉड्यूल क्या है मौजूद हैं पहले से। वी कैन आल्सो क्रिएट अवर ऑन मॉड्यूल, हम एक अपना मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, ठीक है। हम यूजर एक प्रोग्राम आपको बताया जा रहा है जिसमें कि आप खुद से एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। मॉड्यूल का नाम क्या होगा, बेसिक अंडरस्कोर मैथ नाम का आप मॉड्यूल क्रिएट करना है आपको। दैट कंटेन द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को कुछ कंटेन करके रखेगा। कैसे कर सकते हैं, टू ऐड टू नंबर, दो नंबर को ऐड कराने के लिए, एंड रिटर्न देयर सम, और इसके सम को हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। सेकंड में सब्सट्रैक्ट टू नंबर, दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं, एंड रिटर्न देयर डिफरेंस, और इसके डिफरेंस को रिटर्न करा रहे हैं। थर्ड में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके प्रोडक्ट को आप रिटर्न कराएंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, टू डिवाइड टू नंबर, दो नंबर को हम डिवाइड करवाएंगे और रिटर्न कराएंगे, इनके क्वेश्चन को हम रिटर्न कराएंगे। एंड प्रिंट कराएंगे इसके डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, डिवीजन को प्रिंट कराएंगे जो कि बाय जीरो। एरर इन द, एरर आ सकती है, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर आप जीरो देंगे तो कुछ में एरर भी आएगी। आल्सो एट द, अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसी डॉक टाइप के स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉड्यूल को। आफ्टर क्रिएटिंग मॉड्यूल इंपोर्ट एंड एक्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है, आप इसको मॉड्यूल को इस्तेमाल करने उससे पहले आपको इंपोर्ट करने होंगे कुछ फंक्शंस को, ठीक है, और इन्हें एग्जीक्यूट कराना होगा। तो चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम के लिए आपको होने वाली है। तो राइट अ डॉक स्ट्रिंग, आप एक डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे जो डिस्क्राइब करेगा मॉड्यूल को, ठीक है, पहले पॉइंट में। सेकंड में आप राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे आप एज पर द स्पेसिफिकेशन। फिर आप सेव करेंगे फाइल को, ठीक है। इंपोर्ट एट सेल, आप इंपोर्ट करेंगे सेल प्रॉम्प्ट एंड एक्जीक्यूट द फंक्शन को एक्जीक्यूट कराएंगे आप, ठीक है। उसके बाद में बेसिक मैथ मॉड्यूल जो आपको इंपोर्ट कराना है। दिस मॉड्यूल कंटेन बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी रखेगा बेसिकली, जो बेसिक टाइप के होते हैं। दैट कैन बी कैरी आउट द नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। बिगिनिंग द मॉड्यूल, मॉड्यूल का आप स्टार्ट करेंगे। डेफ ऐड कराएंगे एक्स और वाई को, रिटर्न कराएंगे एक्स वाई प्लस, एक्स वाई के प्लस को, सम को। फिर डेफ के अंदर सब नंबर, आप सब नंबर लेंगे एक्स वाई को, फिर आपका सब्सट्रैक्ट कराएंगे एक्स वाई को, रिटर्न कराएंगे सब्सट्रैक्ट करा के वैल्यू को, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करा रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे आप सम को रिटर्न करा रहे हैं। फिर डेफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई को, फिर मल्टीप्लिकेशन को आप रिटर्न कराएंगे, मल्टीप्लाई करा के एक्स वाई को। फिर डेफ में क्या करेंगे, डिवीजन नंबर को करेंगे एक्स और वाई को, ठीक है। इफ, अब यहाँ पे आप क्या करवा रहे हैं, अगर इफ y इक्वल टू जीरो, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाती है तो प्रिंट कर दे कि डिवीजन y जीरो, तो इसे जीरो से डिवाइड किया गया है, आपको प्रिंट करके एरर दे देगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तब आपको x डिवाइड बाय y एंड ऑफ द मॉड्यूल करके आपको रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा आपका रिजल्ट आ गया है, आउटपुट आ गया है, ठीक है, जो आपने कराया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको पूरा आउटपुट हो रहा है। एक्स बेसिक मैथ के अंदर ऐड करा रहे हैं 2 और 5 को, ठीक है। यहाँ पे बेसिक मैथ नाम का मॉड्यूल लिया है जो कि 7 रिजल्ट आपका आया है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं, ठीक है, 2 और 5 को, तो आपका 3 रिजल्ट आया है, देखिए रिजल्ट 3 आया है। और यहाँ पे आप क्या करा है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक्स, तो ए के अंदर आपका 10 आ गया है। फिर बेसिक मैथ डिवाइड यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, 2 और 5 को, तो ए को जब डिस्प्ले कराया है डिवाइड करके स्टोर का, ये सब ए में स्टोर हो रहा है, फिर ए को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो आपका 0.4 आ जाएगा। फिर ए इक्वल टू बेसिक मैथ डिवाइड नम 2 और 0, तब यहाँ पे क्या आएगा, 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो एरर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसा कि हमारे प्रोग्राम में बताया गया था। तो आपको एक यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाएगी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर था। अब थोड़ी सी यहाँ पे समरी दी गई है
एनसीईआरटी की जो आप चैप्टर पढ़ते हैं उनकी समरी जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मिनट लगेंगे, इनको और देख लीजिए, तो वीडियो खत्म करते हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है द प्रोग्रामिंग फंक्शन आर यूज टू अचीव, आपको ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम अचीव करने के लिए मॉड्यूलस को, और रीयूजिबिलिटी के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपको फंक्शन कैन बी डिफाइंड, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज इन्वॉक्ड या कॉल द नेम, जब उन्हें कॉल किया जाता है तो उन्हें एग्जीक्यूट कराने के लिए हम फंक्शन के नेम को ग्रुप में लेते हैं। प्रोग्रामर कैन बी रिटन देयर ओन फंक्शन, प्रोग्रामर जो है वो अपने फंक्शन भी लिख सकते हैं, नोन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो प्रोग्रामर जो होते हैं अपने फंक्शन लिखते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन इंटरप्रेटर, जो पाइथन इंटरप्रेटर आपका होता है हैज अ नंबर ऑफ फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन इट, जो नंबर इसी बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करता है। दीज आर द फंक्शन आर द फ्रिक्वेंटली यूज्ड पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम के अंदर कुछ जो है बिल्ट इन फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें कि हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एन आर्गूमेंट इज द वैल्यू पास, आर्गूमेंट क्या है, एज अ वैल्यू को पास करता है टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल विच रिसीव द पैरामीटर, जहाँ पे पैरामीटर रिसीव किया जाता है डिफाइन द फंक्शन हेडर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन अलाउ असाइनिंग द डिफॉल्ट वैल्यू, जो पाइथन है वो अलाउ करता है असाइन करने के लिए डिफॉल्ट वैल्यू को टू द पैरामीटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फंक्शन रिटर्न वैल्यू, एक फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न करता है टू द कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन कॉल करके यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मल्टीपल यूजर, जो मल्टीपल वैल्यू इन द पाइथन रिटर्न थ्रू द टपल, अगर आप पाइथन के अंदर मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो आपको टपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टपल के थ्रू ही मल्टीपल वैल्यू आपकी रिटर्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन, फ्लो में ये आपके एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका पॉइंट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल, जो प्रोग्राम का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसमें वेरिएबल एक्सेसिबल जो होते हैं इज डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, इन्हें डिफाइन किया जाता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल के रूप में। नेक्स्ट है आपका द वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, ये किसी पार्टिकुलर फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन किए जाते हैं या फिर ब्लॉक में किए जाते हैं, नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल, जिन्हें कि ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, उन्हें कहीं भी एक्सेस हम कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन, जो वेरिएबल हम किसी भी फंक्शन के अंदर जो डिफाइन करते हैं या फिर ब्लॉक के अंदर, तो उन्हें कहा जाता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। अगर आप किसी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, ब्लॉक के अंदर, उन्हें लोकल वेरिएबल कहा जाता है। इट कैन बी एक्सेस ओनली इन द फंक्शन, जिन्हें हम केवल फंक्शन या ब्लॉक में ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट या रिमेनिंग एक्सेस, ठीक, या फिर हम जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो हम इन्हें एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो पाइथन की आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इज एंड द आपकी क्या है एक्सटेंशन कलेक्शन ऑफ द फंक्शन, इसमें फंक्शन का कलेक्शन होता है और आपके मॉड्यूल्स होते हैं दैट हेल्प द प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं टू द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को तेजी से और अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर की मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूल्स इज द पाइथन फाइल कैन कंटेन डेफिनेशन ऑफ द मल्टीपल फंक्शन, जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो पाइथन फाइल के अंदर ये जो है कंटेन करते हैं डेफिनेशन को मल्टीपल फंक्शन की, बहुत सारे फंक्शन की डेफिनेशन ये कंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉड्यूल्स कैन बी इम्पोर्ट, मॉड्यूल जो है हम इम्पोर्ट करते हैं इन द प्रोग्राम यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं। इररिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम मॉड्यूल इज इम्पोर्टेड इन द लोडेड ओनली वंस, ठीक है, हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं बार बार, लेकिन लोड हम इन्हें एक बार ही करते हैं। लास्ट पॉइंट इसका है टू इम्पोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन, खास तरह के फंक्शन को इम्पोर्ट कर सकते हैं इन अ प्रोग्राम मॉड्यूल के अंदर। फ्रॉम स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, फ्रॉम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ही चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके बाद हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और अगर आप AI की वीडियो देखना चाहते हैं 9th और 10th क्लास की, तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।